आ, मैम आज कौन सा शेयर है रडार पर आपकी? पिपला। आ, ठीक है, आपने और कुछ नहीं पूछा, सीधा स्टॉक ही पूछा, इसलिए मैं थोड़ा मैम मुस्कुरा गई। स्टॉक मार्केट का शो हाँ। है, क्या पूछेंगे बताइए, आप बता दीजिए। नहीं नहीं, मतलब आज आपने ऐसे नहीं पूछा अच्छा ना चलिए मार्केट आप को देख के, बता दीजिए मतलब क्या आपके लग रहा है शहर का वैसे वाला। मौसम कैसा है, आपके नहीं शहर नहीं। में AQI कितना चल रहा है वो पूछ लेते हैं। अरे बहुत खराब है। खैर। अपने शहर का AQI से ज्यादा मार्केट का जो रेड कलर दिखता है ना, दैट दैट इज समथिंग जो कि परेशान करता है। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू हो सकते हैं, दैट्स वो है एक व्यू। तो कोशिश करिए कि अगर आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में बुलिश थे, तो आपका जो 15 तारीख का जो आपका क्लोजिंग प्राइस है, बेग योर पार्डन, 15 अप्रैल का जो क्लोजिंग प्राइस है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। उसके नीचे ना जाएं, क्योंकि इसके बाद अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दिख सकती है। वेल, कमिंग बैक टू दी सिप्ला, सिप्ला मुझे ठीक ठाक लग रहा है आज के मार्केट में। थोड़ी देर पहले भी एक शो में थी, ऑनलाइन हम कहीं पर थे प्लेटफॉर्म पर, तो भी वही यही डिस्कस किया है कि सिप्ला में अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। जिसमें कि वन, जब उस समय था तो 1284 के पास था मित्तल जी। अभी यहाँ पर 1286 पर है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है सर। तो रेंजिंग फ्रॉम 1320 इंट्राडे का टारगेट है ये सिर्फ इंट्राडे का टारगेट है। बाकी अगर आपको टारगेट वैसे देखना है कि हम स्विंग के कहां पर देख सकते हैं, सो इट गोना स्टार्ट 1450 एंड अप टू 1600। स्टॉप लॉस जो अभी यहाँ पर आपको रखना है, मेरी सलाह में आप इंट्राडे टारगेट को चेज कम करो, स्विंग में डिलीवरी करें तो ज्यादा बेहतर है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी के लिए, क्योंकि वो बड़ा है एंड मैं इसको चाह के भी उससे कम में बात बनेगी नहीं, तो ये स्टॉप लॉस है आपका 115 का। तो एनीवेज, अगर आपका इंट्राडे का टारगेट आज ना आए, ये एक समझ लें कि अगर इंट्राडे का टारगेट आज ना भी आए तो भी स्विंग के लिए बेटर है, तो आप कैरी कर सकते हो विदाउट एनी फियर। अगर इंट्राडे का आपका व्यू है उतना टारगेट आ जाए, सो इट्स योर कॉल, आप चाहो तो बुक कर सकते हैं, काउंटर ठीक ठाक है। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपक सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि CSE होल्ड या एग्जिट 183 का लिया है अंशुल भाई। अंशुल भाई, अंशुल जी ये जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने। सीएससी पूछा कि बीएससी पूछा सर? नहीं नहीं, CSE सी, वो सीएससी पावर तो वाली अभी हमने कंपनी, डिस्कस किया हाँ। कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 180 का मेजर रेजिस्टेंस आ चुका है, 161 से जहां से बाय दिया था। 180 का मेजर रेजिस्टेंस आ चुका है। कप हैंडल बन रहा है 68 हफ्ते का, लेकिन हैंडल काफी लूज है। मैं यहाँ 4-6 हफ्ते का टाइट हैंडल देखना पसंद करूंगा। अगर टाइट हैंडल बनता है तो 180 के ब्रेकआउट पे बाय करेंगे 220-240 के लिए। तो अगले 3-4 हफ्ते क्लोजली वॉच कीजिए, टाइट हैंडल की फॉर्मेशन होती है तो फिर बिल्कुल आपके इंटरेस्ट लिस्ट में होना चाहिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्रेश बाय कहाँ कर सकते हैं? अंबाला मैम, कल वैसे हमने स्टॉक एक्सरे में इसको लिया था, और ये कल उसके बाद काफ़ी अच्छा चला, करीब 4-5% चल गया था ये कल गिरे हुए बाजार में भी। खबर ही कुछ ऐसी थी कि कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट में आ रही है। इन्होंने जो एलियांस ग्रुप है उसके साथ करार किया है यूरोप की, और लाइफ इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में भी ये कंपनी एंट्री करेगी। तो देखिए, पहले AMC में घुसे, अब यहाँ पर इंश्योरेंस में जा रहे हैं। तो एक तरह से ही पुरानी याद दिला रहे रिलायंस कैपिटल वाली, जब वो पूरा बढ़िया ग्रुप हुआ करता था। लेकिन अब ये क्या शेयर उतनी अच्छी शक्ति रखता है मैम, वहाँ तक जाने, मतलब कुछ अच्छी ग्रोथ दिखाने की शक्ति रखता है? बाय करना चाहिए यहाँ पर? आपको कल का डिस्कशन में रिक्वेस्ट करूंगी शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में आंसर आंसर करने वाली हूँ इसको। तो प्लीज रेफर टू द यस्टरडेज डिस्कशन। जितने भी लोगों को ये नंबर जो मैं देने वाली हूँ थोड़े अगर ऑड लगे तो, करंट प्राइस रेंज 244 की है, वी कैन बाय अप टू 190। हम तो, हमारा व्यू है कि हमने इसको 200 230 232 की रेंज पर हमारे मेंबर्स के पास भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर इसको शेयर किए हैं, एंड वी गोना एक्यूमुलेट इट अप टू 190 ऑल्सो। मेरे लिए टारगेट जो इसमें स्टार्ट होते हैं, अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मैं 300 से नीचे की बात मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। इट में डबल एज वेल। तो डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कितने दिन का है। ये तो हो गई इन्वेस्टर वाली बात, क्योंकि इन्वेस्टर की अप्रोच ही अलग है। बाकी अगर आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है और 244 पर 244 पर आपको बाय करना है, सो यू गोट टू मेंटेन स्टॉप लॉस। कल भी यही बोला था, 220 का स्टॉप लॉस रखो। 200 रेंजिंग फ्रॉम 265 अप टू 300 आप टारगेट चेज कर सकते हो।
तो दोनों के लिए टारगेट भी अलग है और अप्रोच भी अलग है। जहां से आपके टारगेट ट्रेडर्स के खत्म होंगे, वहां से इन्वेस्टर्स का असली जो प्रॉफिट बनाना है वो शुरू होने वाला है। तो अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। स्टॉक में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने एक और पूछी थी बातों बातों में, कि क्या इसमें वो पोटेंशियल है, तो स्पेसिफिकली बिजनेस मॉडल में तो है, बट उससे भी ज्यादा जिसकी ये कंपनी है उनके बिजनेस करने के तरीके से मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ। दे आर लाइक हैव टू, मतलब डिस्कवर, बोल ही देती हूँ, डिस्कवर, डोमिनेट एंड डिस्ट्रॉय। अब ये तीनों बातें, ऐसे बिजनेस को ढूंढो जहां पर बिजनेस धंधा बढ़िया हो, मार्जिन अच्छे हो, डिस्कवर करो उसको डोमिनेट करो, और जो बाकी जो पीयर्स हैं उनको, उसको वर्ड में यूज नहीं कर रही, बाकी आप डैश कर दो उसको। तो ये उनकी ट्रिपल डी, मैं जनरली यही बोलती हूँ कि ये ट्रिपल डी डिस्कवरी मॉडल पे काम करते हैं, और बैक ये है। तो अभी आप इस चीज को जब समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इसकी पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर जियो फाइनेंस में एक आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप आपको भी मतलब यही है, अगर आप किसी भी चीज पर आप कितने कितने एग्जाम्पल है, किस किस को गिनाएंगे। तो दैट्स देयर वर्किंग मेथोडोलॉजी, एंड डीप पॉकेट्स हैं, दे विल मेक इट। शाली मैम, शाली। एक हमारी दर्शक हैं नेहा खन्ना जी, ये पूछी हैं टाटा टेक पर 690 की एवरेज के लिए हुए। अंशुल भाई, ये टाटा टेक का ये कहाँ जा रहा है? ये जैसे तैसे आईटी चलने शुरू हुए थे, फिर गिर गए, अब ये फिर गिर के 550 की रेंज में आ गया, क्या करें सर? सर मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, मैं शांति से छोड़े बैठा हूँ। इसको जब तक 587 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। 587 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तब मेरा इंटरेस्ट वापस आना स्टार्ट करेगा, तब मैं इसमें अपना स्क्रू ड्राइवर पाना पेचिस लेके चढ़ूंगा और इसकी पूरी पोजीशन को वापस सही करूंगा। फिलहाल के लिए अदानी ग्रीन और रिलायंस और जेडब्ल्यू इंफ्रा में अपनी पोजीशन सही कर रहा हूँ, और हाईटेक पाइप अब वापस से उस पे आया है, रेडार पे आया है 92 के ऊपर। अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है तो अब हाईटेक पाइप में वापस लगूंगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है कुश चौहान जी का, ये बोल रहे हैं कि वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल में कंपैरिजन किया जाए तो विच इज़ बेस्ट टू बस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? अंबाला मैम, कौन सा देखा जाए, वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल में? कंपैरिजन की बात आती है तो थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों के ही चीजें एक बार फिर से देखनी पड़ेगी, जस्ट थोड़ा सा ही। इन द मीनवाइल में दूसरा सवाल ले लूं मैम, आप देख लीजिए इसमें। चलेगा चलेगा, है ना? अंशुल जी, हाँ। भारत कोकिंग कोल, निधि जोशी जी का सवाल है, इसमें क्या लग रहा है सर? 35 रुपये 66 पैसे का होल्ड लिया हुआ है इन्होंने, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल? सर भारत कोकिंग कोल अगेन मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 37 रुपए क्रॉस होने दीजिए, आईपीओ बेस बनने दीजिए। अभी 2 आईपीओ बेस बेहतरीन स्टॉक हमने डिस्कस किए, ट्रैक्टर और विद्या वायर, तो आईपीओ बेस बनने दीजिए ना। और याद कीजिए विद्या वायर आईपीओ के टाइम में मैंने क्या कहा था, लिस्टिंग एंड लेके निकलिए, उसके बाद जब आईपीओ बेस बनेगा तब हमारा इंटरेस्ट आया। तो आईपीओ बेस बना, हमारा इंटरेस्ट आया, ले देख खाली भी कर लिए, तो इसमें भी इंटरेस्ट आएगा। 37 निकलने दीजिए, इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा। अभी कुछ भी नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। अंशुली, आप कह रहे हो कि मतलब ये सवाल मैं आपसे भी पूछूं, वो सवाल AQI वाला और पॉल्यूशन जो मतलब शहर में कैसा माहौल चल रहा है आपके, वो बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। सर AQI होता क्या है पहले मेरे को ये बता दीजिए। ये सवाल मेरा नहीं है, ये बगल वाले का है। रेखा पता तो गुप्ता मेरे जी को भी की नहीं नजर है, में AI क्यों लेकिन होता मैं है मानूंगा AQI? नहीं कि मेरे को नहीं पता है। पता है मेरे को भी नहीं है AQI क्या होता है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं मुझे नहीं पता है। ये बाजू वाले का सवाल है। नहीं सर, अब आप मजाक के मोड में आ रहे हो। पहले आप ये बताओ कि शहर का आपके शहर का माहौल कैसा है? आप कुछ आंसर करना। देखो मेरी बात अभी आपसे हो रही है, आप अपनी वाली बात बताओ। आपने मैसेज क्यों लिखा कि सर मेरे से सवाल पूछिए? अब मैं बताता हूँ सर मैंने क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा कि आप माहौल पूछें, आपने एकदम सही सवाल पूछा। माहौल सर काफी टेंस्ड है। कल रात को कुछ लोग काफी टेंशन में थे, तो AQI ठीक करा के लाया हूं मैं गाड़ी में बिठा के 10:30 बजे तक।
व्हाट्सएप पे थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था, तो माहौल ठीक कराया हूँ, तो माहौल इस समय गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, अब आप अपने मतलब आप अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा सा उसमें आ रहे थे, तो मुझे यही लगा आपने जब हंसी मजाक में, अम्बाला मैम इसीलिए सोच रही थी कि मैं हंस क्यों ना हूँ, मैडम ये मेरे से यही मैसेज पर बात कर रहे थे कि ये सवाल तो आपको मेरे से पूछना था, AQI और माहौल कैसा है, आपने अम्बाला मैडम से पूछ लिया। तो अब ठीक है भाई, अब मुझे तो नहीं पता था कि आप इसको आंसर करना चाह रहे हो, लेकिन हाँ मैम बताएं, अब ये वारी एनर्जी और वारी रिन्यूएबल में क्या ठीक लग रहा है? ओके, दोनों के बिजनेस में जो मेजर डिफरेंस है वो है, वारी रिन्यूएबल एनर्जी आपका मेजर प्रॉफिट कमाता है ईपीसी के थ्रू, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जबकि आपका वारी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए उसका ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता है। काइंड ऑफ दोनों चलेंगे, बट स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी है, अगर दोनों में से एक को ही चूज करना है, तो मैं वारी एनर्जी को चूज करूंगी, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे है। सो अल गो, अगर दोनों में से एक की सलाह देनी होगी तो फिर मैं आपको आज बोल दूंगी कि अभी आपको चल रहा है 3286 पर वारी एनर्जी, और अगर आपको 3100 के पास मिला तो खरीद लीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। बाकी दोनों ठीक है, लेकिन बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा स्टेबल होती है, और ईपीसी कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो वो प्रोडक्ट इन्हीं के लगने हैं। मार्केट में ज्यादा डिमांड ब्रांड्स हैं, अडानी, टाटा, वारी, यूटीएल सोलर, और आई मीन फुजियामा, और दो चार कंपनीज है। तो पैनल्स ईपीसी कंपनी जब आप गिनने जाओगे तो 100 मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरर ढूंढने जाओगे तो कम है, दैट्स व्हाई। अच्छा, सही है अंशुल जी, अब मतलब पाला बदल लिया, अब फिर मैसेज एक, हाँ आप बोलते क्यों नहीं, ऑन एयर बोलो ना, मेरे से क्यों ये मैसेज कर रहे हो अरे आप? बाद में लड़के लड़ने लगते हैं कि आप सामने क्यों, अब ऐसे बहाना हो जाता है कि अब आप कह कम रहे से कम हो मित्तल वारी जी वाला पूछे। अब आप सवाल। राजी खोल दिए, अब रहने दो, अब रहने दो, अब छोड़ दो उस बात को। मैं चलिए आज ठीक है। पूरे मूड में था, कल रात को 10:30 बजे तक मेरा टाइम खराब हुआ, बीवी से डांट खाई है। आज मैं पूरे मूड में था माहौल सही करने के। सही है, बहुत बहुत बढ़िया। अब चलिए ठीक है, एक दर्शक हैं ये पूछ रहे हैं कि एक्सिकॉम में 120 की बाय है, क्या करें? विजय जी का सवाल है ये। अंशुल जी, एक्सिकॉम। सर एक्जिकॉम हमने बाई दिया था, टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करा चुके हैं, तो आई डोंट नो व्हाई आप होल्ड कर रहे हैं। अगर होल्ड कर भी रहे हैं तो 113 का स्टॉप लॉस लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है। अंबाला मैम, एंड एक काउंटर है एरोफ्लेक्स, इसमें फ्रेश एंट्री कहाँ बन सकती है? क्योंकि एरोफ्लेक्स में हमने देखा कि ये काउंटर बहुत अच्छा मूव कर रहा है, मतलब अभी तक अगर इसके पिछले 3-4 महीने देखे तो। और एरोफ्लेक्स मनी 9 में स्पेसिफिकली आई रिमेम्बर, अभी पिछले महीने 15-20 दिन पुरानी बात है, तो संदीप जी का शो था आई थिंक, 180 के आसपास रिकमेंड किया था, तो वहां से 180 से फिर 300 की बातचीत, सॉरी नॉट, मतलब 180 नहीं है, 180 वाला प्राइस आई थिंक 2 महीने 3 महीने हुए हैं। और ये स्पेसिफिकली इसलिए याद आ गया कि एरोफ्लेक्स ढूंढने में हमको टाइम लग गया था, मतलब बोलने के लिए वो जो होता है ना प्रोनाउंसिएशन, वहां पे थोड़ा वो हो गया था, इसीलिए ये अच्छे से याद है कि शायद से 2 महीने प्लस हुए हैं, और ये स्टॉक वहां का रिकमेंडेशन पर आज जब दोबारा देख रहे हो तो 300 प्लस पर जाकर के आया। सो इंडीड अ वेरी गुड मूवमेंट एज यू सेड। सो कहने का मतलब अभी ये है कि अभी ये बताना जरूरी है कि चला कितना है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए अप्रोक्सीमेट 80%। तो अब वहां से करेक्ट कितना हुआ है, अभी तक 15%, प्रोबेबिलिटी अप टू 20 से 35% की। दैट मीन्स अगर आपको 240 के आसपास मिले तो 240 से 250 के आसपास मिले तो खरीदारी का व्यू दोबारा बना सकते हैं, बट 277 वाला डिप कंप्लीट नहीं हुआ है में, और प्राइस प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। ये सब इस बात का सवाल, जो कई बार ये सवाल आता है कि स्टॉक कितना गिरेगा, ये इसमें छिपा होता है कि स्टॉक कितना चढ़ा था। एंड व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस, निफ्टी का सुबह के शो में जब 23,900 का टारगेट दिया था, और एक पुट खरीदने के लिए दी थी आपको 24,300 की, 260 के भाव पर। अगर आप अभी उसको देखेंगे, उसका भाव 24,300 की जो पुट है, अभी उसकी जो प्राइस है वो 420 के पार जा चुकी है। तो आपका अबव 400 का जो टारगेट था, 340 का पहला, 400 का दूसरा, दोनों टारगेट हो गए हैं। स्पॉट चार्ट पर भी आपका पहला टारगेट जो है वो आ गया है, इंट्राडे का जो टारगेट था। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर प्रॉफिट। एनीवेज
कैरी करके कुछ मत जाना। ये इंट्राडे ट्रेड था, इट्स डन।